अगर बहुत ज्यादा वीडियो चला के थक गए तो 2 मिनट मेरे इस वीडियो पर रुक जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं। ट्रायंगल का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ना ट्रायंगल एबीसी, अगर एबी की वैल्यू x यूनिट है, एसी की वैल्यू कितनी है तुम्हारा 7 यूनिट, cos b की वैल्यू 0 है, तो इवैल्यूएट करके दिखाओ। √7 - x tan c प्लस में √7 + x cot a माइनस में 40 cos a और 21 sin c प्लस में √49 + x स्क्वायर cos b को इवैल्यूएट करके दिखाओ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे cos और sin आ गया, तो यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। ये आपका हो जाता है बेस और ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे बीसी की वैल्यू नहीं दी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हैं बीसी की वैल्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कर देते हैं, p स्क्वायर हमारा क्या होगा? p स्क्वायर यानी कि bc यानी कि इक्वल्स टू bc का स्क्वायर, और हमारा बेस क्या है? हमारा ba यानी कि ba क्या है? हमारा x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो bc अगर इधर आएगा तो bc स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका? 7 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो रूट में क्या आ जाएगा आपका? 7 स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, तो bc स्क्वायर यानी कि bc की वैल्यू कितनी आ गई? रूट में 7 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब एक चीज आपको पता होगा कि ये देखिए साइन कॉस और टेन की मैंने वैल्यू लिख रखी है कि साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइट और टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हमें निकालना क्या है? पहले टेन सी निकालनी है, तो टेन सी की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं टेन सी की बात करूं ये, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो टेन सी की वैल्यू कैसे निकलेंगे? तो टेन सी की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहां पे आपका परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी। आपका बेस क्या बन जाएगा? ये वाला हिस्सा, क्योंकि हमें पता है कि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, तो ये क्या हिस्सा हो जाएगा आपका? आपका बन जाएगा बेस। तो यानी कि बीसी आपका हो जाएगा बेस। तो टेन सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो परपेंडिकुलर आपका कितना होगा? एक्स अपॉन में ये हमारा वैल्यू निकल चुका है, तो √7 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब वैसे ही हम आप किसकी निकालेंगे? कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉट ए की वैल्यू निकाल लीजिए। कॉट का क्या होता है? टेन का अपोजिट, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, तो कॉट ए हमारा ये रहा परपेंडिकुलर, ये वाला हिस्सा हो गया, और बेस कौन सा वाला हिस्सा हो जाएगा? आपके नीचे वाला। तो इसका अपोजिट कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? √7 यही आ जाएगा x अपॉन में √7 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? कॉट ए निकल गया, हमें कॉस ए निकालना है। कॉस ए क्या होता है आपका? फटाफट बताइए। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, इसका बेस क्या हो जाएगा आपका? जल्दी बताइए। तो आपका बेस बन जाएगा x और आपका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? एज इट इज जो है, तो यानी कि 7, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए, किसकी वैल्यू निकाल लीजिए? साइन सी की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन सी की वैल्यू, साइन की क्या होती है? साइन की होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट, ठीक है। परपेंडिकुलर आपका क्या होगा? सी पे हमारा परपेंडिकुलर होगा ये, यानी कि x बाई हाइपोटेनियस आपका 7। अब मैं ये जो है cos b की वैल्यू नहीं निकाल रहा क्योंकि दिया हुआ है 0। अब इनको वैल्यू को पुट करके देख लीजिए। अब इनके वैल्यू को पुट करके देख लीजिए, कट कर। ये वीडियो आपके पास 2 पार्ट में आएगी। पहले पार्ट में जो है आपके पास आधा सॉल्यूशन आएगा और दूसरे पार्ट में जो है आपका पूरा सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में अपलोड करूंगा। थैंक यू।